तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर्स are those numbers which are divisible by the number 1 and itself। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ये है प्राइम नंबर्स का कि वो ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हैं या तो खुद से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें। नंबर वन जो है ये खुद प्राइम नहीं है। वन जो है ना ये खुद प्राइम नंबर नहीं है। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अच्छा, प्राइम नंबर तो हमने समझ लिया क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर किसी और से भी डिविजिबल होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, ओके। तो नंबर वन जो है ये प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 is the only prime number which is even। 2 is the only prime number which is even। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि 2 के बाद कोई और प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता? अगर कोई इवन नंबर होगा फिर तो वो 2 से डिविजिबल होगा, फिर तो ये प्राइम वाला प्रॉपर्टी नहीं आएगा ना उसमें। तो 2 इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है, और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं है। 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। हम कुल मिला के देखेंगे तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशंस की मदद से मिलियंस ऑफ डिजिट्स तक कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, बड़े से बड़ा प्राइम नंबर भी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिजिट्स के भी प्राइम नंबर्स हैं। और भी इंटरेस्टिंग बात है कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा इसमें कोई ऐसा खास पैटर्न नहीं है। ये किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते कि इतने के बाद एक नया प्राइम नंबर आएगा, इतने के बाद एक प्राइम नंबर आएगा, ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं है, अभी तक नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो ये कुछ प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? ठीक है, any composite number can be expressed as a product of prime numbers in a unique way। अब इसका मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो एक ही तरह से कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला गया यूनिक वे, मतलब ओनली वन वे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने नंबर लिया 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 into 3 है ना, या फिर 3 into 2, ये दोनों सेम वे है, इनको अलग अलग वे नहीं मानेंगे क्योंकि एक 2 है एक 3 है। ठीक है, और कोई तरीका है 6 को लिखने का?
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स? और कोई तरीका नहीं है ना? ठीक है, जैसे नंबर हमने ले लिया 15, कोई भी नंबर ले लो, बड़ा या हो छोटा हो कैसा हो, कैसे हम लिखेंगे इसको? 3 इंटू 5। और कोई तरीका है लिखने का? 5 इंटू 3 लिखेंगे, लेकिन वो एक ही बात है, 3 और 5 एक ही बार आ रहा है ना उसमें। ठीक है, जैसे हमने नंबर ले लिया 12, तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और कोई तरीका है इसको लिखने का? नहीं, उसमें 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा, इसके अलावा कोई तरीका है? नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो यूनिक वे में कर सकते हैं। मतलब 12 को हम लिखेंगे तो 2 स्क्वायर 3 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इसको अगर हमने ऐसा लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3, या फिर हमने ऐसा लिख दिया 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है। अल्टीमेटली इसमें 2 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब HCF क्या होता है? हाँ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब हमको पता है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर सकता है तो वो उसका फैक्टर होता है। फैक्टर क्लियर है ना क्या है? मल्टीपल क्या होता है? 2 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स है। 3 के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सब 3 के मल्टीपल्स है ना? अब फैक्टर और मल्टीपल का एक रिलेशन होता है, देखो, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से समझते हैं, पहले हम समझते हैं एचसीएफ का मतलब क्या होता है। सपोज करो 20 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा? 2 इंटू 10 20 होता है। ये 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये फर्दर ब्रेक हो सकता है, कैसे? 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखो सारे प्राइम नंबर आ गए, और तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज करो 35 है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 5 इंटू 7। तो ये 2 2 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 5 और 7 इसका प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? 5 सबसे बड़ा तो यही है, इकलौता है, यही सबसे बड़ा है। ठीक है ना? सपोज करो यहां पर हम 70 कर देते, अगर ये नंबर होता 70, तो यहां पर क्या आता? 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2। 2 भी दिख रहा है, 5 भी कॉमन फैक्टर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे एक बार 2 है, एक बार 5 भी है ना? तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो 10 हो गया। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 20 को भी डिवाइड करे और 70 को भी डिवाइड करे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करे। तो 20 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 20 को 1 डिवाइड कर सकता है, 20 को 2 डिवाइड कर सकता है, 20 को 4 डिवाइड कर सकता है, 20 को 5 डिवाइड कर सकता है, और 20 को खुद 20 भी डिवाइड कर सकता है। अगर हम ऐसा करें, फैक्टर्स ऑफ 20 अगर हम निकालें, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या होगा? पहले 1 फिर 2, है ना? 1 इंटू 20 तो 1 है तो 20 भी आएगा। 2 के साथ 10 होता है, उसके बाद 4 के साथ 5 होता है। तो ये सारे प्राइम, ये फैक्टर्स हैं इसके, नॉट प्राइम फैक्टर्स बट फैक्टर्स। ये नंबर्स 20 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 70 1 है, 70 है, 2 के साथ 35, फिर 5 और 7, और इस बीच में कोई नंबर नहीं होगा जो 70 को डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, ठीक है ना? अब इनमें देखो कॉमन फैक्टर क्या है? 10। अच्छा, 7 के साथ 10 भी तो आएगा ना, 7 आया तो 10 भी आएगा, 5 आया तो
14 आएगा और 7 आया तो 10 भी आएगा, मैंने 35 कर दिया, ये 70 का 1 के साथ 70, 2 इंटू 35, 5 इंटू 14 70, 7 इंटू 10 70। अब और कुछ नहीं है। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 है, लेकिन 5 भी है, लेकिन सबसे बड़ा 10 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर 5 भी है, कॉमन फैक्टर 10 भी है, लेकिन उनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 10 है। तो 10 जो है ये 20 और 70 का HCF है। 10 क्या है, 20 और 70 का HCF है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखते हैं LCM क्या होता है। हम एक काम करते हैं, 2 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है, अब 3 का भी लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 एंड सो ऑन। अब इसमें कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो कॉमन है, बताना जरा। 6 यहां पर भी आया, 6 यहां पर भी आया, है ना। उसके बाद 12 यहां पर भी आया, 12 यहां भी आया, है ना। उसके बाद 18 यहां भी आया, 18 यहां भी आया, ठीक है। फिर क्या आया, फिर 24 आया, 24 यहां भी आया, 24 यहां भी आया। उसके बाद 30 यहां भी आया, 30 यहां भी आया। हम आगे चलते तो 36 भी आता। तो ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स, ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम बोले LCM ऑफ 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 के मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 6। बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स है। क्या इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स हैं? यस, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स हैं। लेकिन हम क्या खोज रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा ये तो कोई नहीं बता सकता। बहुत बड़ा नंबर होगा वो तो कोई भी नहीं जानता, है ना। उसके बाद भी तो अगला नंबर आएगा, उस बड़े नंबर के बाद भी तो अगला नंबर आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं है, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। कुछ नहीं इन द सेंस मतलब कोई जानता नहीं वो, ठीक है, दैट इज अनडिफाइंड। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो है 6। ये समझ में आया? HCF और LCM किसको बोलते हैं, ये समझ में आया? ठीक है, अब एक और थ्योरम अप्लाई होता है, वो क्या होता है देखो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सपोज करो वो A और B हैं, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A एंड B is equal to the product of HCF of AB and LCM of AB। इसका मतलब ये कि 2 नंबर्स अगर AB हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन दोनों के HCF और उन दोनों के LCM के बराबर होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी 2 नंबर बताओ अपनी मर्जी से, कोई भी 2 नंबर। 15, हाँ 27, ओके। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 5। और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। जब हम HCF लेते हैं ना, HCF लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से एक मेथड है जब हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो भी नंबर्स ले रहे हैं ना उनको प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक कर देंगे। तो 15 को हम 3 इंटू 5 कर सकते हैं, यही दोनों प्राइम फैक्टर है उसके। और 27 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। और ये भी नहीं ब्रेक होगा, ये भी नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, अब HCF का मतलब जो भी कॉमन फैक्टर है,
उसकी हाईएस्ट पावर ले लो। जैसे यहां 3 कॉमन है ना, बट एक ही बार कॉमन है ना, कॉमन तो एक ही बार है कि नहीं? तो 3 टू द पावर 1 यही हाईएस्ट होगा जो दोनों जगह पे आ रहा है, जो दोनों जगह पे आ रहा है। तो 3 की पावर 1 ही है जो दोनों जगह पे आ रहा है। 3 की पावर 2 है यहां पर 3 की पावर 3 भी है, लेकिन वो दोनों जगह तो 3 की पावर 3 नहीं दिख रहा ना, है ना? तो 3 की पावर 1 ही है जो दोनों जगह पे आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा? 3। या हम ऐसा कह सकते हैं, जो कॉमन दिख रहा है हमें मल्टीपल, या जो कॉमन प्राइम नंबर दिख रहा है, उसकी लोएस्ट पावर ले लो। कॉमन प्राइम नंबर हमें दिख रहा है 3, 3 की लोएस्ट पावर कहां है? यहां पर कि यहां पर? यहां पर 1 है, तो 3 पावर 1 मतलब वो नंबर खुद ही होगा ना, 3 की पावर 1 मतलब 3 ही होगा। ये समझ में आया? ओके। एलसीएम का क्या रूल है? एलसीएम कहता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं ना, सबको ले लो विद द हाईएस्ट पावर। क्या यहां पे चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, एलसीएम जब निकालना है ना, तो इसमें से भी जो भी प्राइम नंबर है वो भी ले लो, इसमें से भी जो भी प्राइम नंबर है वो सारे ले लो, बट एक नंबर को रिपीट नहीं करना है। जैसे यहां पर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। और यहां पर 5 है, 5 यहां नहीं है लेकिन यहां तो है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो 27 इंटू 5, ये कितना हो गया? 135। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है? 135। ठीक है? जब हम 15 और 27 का टेबल लिखना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले जो नंबर कॉमन आएगा वो आएगा 135। ठीक है? और सबसे बड़ा नंबर जो 15 को भी डिवाइड कर सकता है, 27 को भी डिवाइड कर सकता है, वो क्या है? 3 है। ठीक है? अब देखो रूल क्या कहता है, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? करो। फिफ्टीन इंटू 20 300, 15 इंटू 7 105, दोनों को ऐड करो 405। ठीक है? 405। ठीक है? अब ये जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, इन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट भी यही प्रोडक्ट आना चाहिए। तो HCF ऑफ 15 एंड 27 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ 15 एंड 27। इन दोनों का HCF कितना आया था? 3। इन दोनों का LCM कितना आया था? 135। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 405 आएगा। समझ में आया? ठीक है? क्लियर हो गया थ्योरम्स? तो पहला थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो क्या कहता है कि किसी भी नंबर को, कोई कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो वो यूनिक वे में होगा। अलग अलग तरीके से हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वो वन एंड ओनली वन वे में कर सकते हैं, उसको यूनिक वे बोला जाता है। ठीक है? दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल क्या कहता है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के HCF और उन दोनों के LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A एंड B, ये किसके बराबर होगा? ये AB का HCF और AB का LCM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू B के बराबर होगा। समझ में आ गया? ये हमने चेक भी कर लिया। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल लिया हमने। एक HCF निकालने का तरीका होता है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कैसे निकाल रहे हैं, देखो। फाइंडिंग द HCF ऑफ 15 एंड 27 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। बड़ा क्या है? 27, छोटा क्या है? 15। अच्छा, कहां तक जाएगा? 15 1 जार 15, बस, और तो नहीं जाएगा। 15 2 जार तो 30 होता है, वो ज्यादा हो गया। बचा कितना? 12। अब हम क्या करेंगे, 12 से इस 15 को डिवाइड करेंगे।
अब हम 12 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो 12 वन जा 12, बच गया 3। अब हम 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, बच गया 0। अब 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर क्या था जो 0 आया? 3। लास्ट डिवाइजर क्या था जिससे 0 आया? 3 था। तो HCF क्या होगा? 3 होगा। ये HCF निकालने का तरीका है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, कोई और दो नंबर लेते हैं, उससे फिर समझते हैं। ठीक है, बताओ। हाँ, 26 और 16। ओके, तो इन दोनों का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है? 16, बड़ा नंबर क्या है? 26। तो 16 वन जार 16, बच गया 10। अब क्या करेंगे? 10 से इस 16 को डिवाइड करेंगे तो 10 वन जार 10, बच गया 6। अब ये 6 इस 10 को डिवाइड करेगा, 6 वन जार 6, बच गया 4। अब ये 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, 4 वन जार 4, बच गया 2। अब ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा, 2 टू जार 4, बच गया 0। कौन सा डिवाइजर था जिससे रिमाइंडर 0 आया? 2। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या है? 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका? 2। ऐसे अगर हम ब्रेक करके चेक करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। 26 को कैसे ब्रेक कर लेंगे? 13 इंटू 2, है ना, बस यही है, और तो नहीं ब्रेक होगा, 13 प्राइम नंबर है। और 16 क्या है? ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? अब हम देखते हैं व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, if the HCF of AB is 1, then A and B are co-prime। अब प्राइम और को प्राइम में अलग अलग बात है। प्राइम और को प्राइम ये दोनों अलग अलग बात है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मोहन इज अ बॉय। अब मोहन इज अ बॉय, ये क्या किसी और चीज पे डिपेंड करता है? नहीं, नहीं ना, वो अपने आप में है, मोहन इज अ बॉय। जैसे हमने बोला 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होना किसी और नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम बोले मोहन इज अ बॉय, तो वो किसी और बॉय पे डिपेंड नहीं करता कि मोहन बॉय है कि नहीं है। मोहन अपने आप में बॉय है तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले मोहन इज अ फ्रेंड, तो किसका फ्रेंड हो सकता है? मोहन सोहन का फ्रेंड हो लेकिन मोहन अमित का फ्रेंड नहीं हो सकता है मोहन सुरेश का फ्रेंड हो लेकिन मोहन नितिन का फ्रेंड नहीं हो, है ना। तो इसी तरह से अगर हम बोलें कि 16 और 35, देखो ये दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है ना। 16 तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 35 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो दोनों प्राइम तो नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। इनका HCF क्या है? 1। जैसे मैंने बोला ना, मोहन अगर अमित का फ्रेंड है तो जरूरी नहीं है कि मोहन सुरेश का भी फ्रेंड होगा। तो 16 35 के साथ को प्राइम है। अगर हम 16 को 48 के साथ रखें तब ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका HCF तो दूसरा नंबर है, 1 तो नहीं है। क्या इनका HCF? 8 है कि नहीं? अगर 48 की जगह 42 कर दो तब भी ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम होना दोनों नंबर्स के आपस में डिपेंड करता है। को प्राइम आपस में वो दोनों HCF उनका 1 है। प्राइम नंबर होना एक अलग बात है, को प्राइम होना एक अलग बात है। जैसे हमने बोला 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये किसी और नंबर पे डिपेंड नहीं करता है कि 3 प्राइम होगा कि नहीं होगा। 3 प्राइम है तो है, दूसरे नंबर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हमने बोला 16 एंड 35 आर को प्राइम, तो ये दोनों आपस में को प्राइम है। अगर हम 35 को 40 के साथ लिख दे तो ये क्या को प्राइम है? नहीं है, इनका HCF तो 5 है। तो को प्राइम होने के लिए दो नंबर्स को आपस में चेक करना होगा।
जैसे हम बोल दिया मोहन इज अ फ्रेंड, तो हमें बताना होगा ना किसका फ्रेंड, मोहन अमित का फ्रेंड है, सुरेश का नहीं है। तो ऐसे ही 35 16 के साथ को प्राइम है, 35 40 के साथ नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है प्राइम और को प्राइम का? तो प्राइम होना एक अलग बात है, एक सिंगल नंबर प्राइम हो सकता है, लेकिन एक अकेला नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। और अगर दो नंबर्स आपस में को प्राइम है तो ये दो ही को प्राइम है। अगर हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस कर दिया, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि अभी भी को प्राइम है कि नहीं है। जैसे कि 35 और 16 को प्राइम है, 16 के बदले 40 लिख दिया, तभी भी हम नहीं बोल सकते कि ये अभी भी को प्राइम है, नहीं, अभी हमें चेक करना होगा। तो जब चेक करेंगे तो पता चलेगा इसका HCF तो 5 है। तो अब हम नहीं बोल सकते कि 35 एंड 40 आर को प्राइम। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग RS अग्रवाल की बुक से बना लेते हैं तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी के जैसे सारे क्वेश्चंस है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, जब हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी ही काम नहीं आएगा, सिर्फ आरएस भी काम नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। आरएस में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम है, ना के बराबर, कोई केस स्टडी वगैरह नहीं है। तो हम लोग इससे टॉपिक समझ सकते हैं, क्वेश्चंस बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब केस स्टडी बेस्ड करना होगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करना होगा तो उसके लिए अलग मटेरियल है, उसमें से करेंगे, ठीक है। तो एक बुक के भरोसे अभी के टाइम पे सीबीएसई एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। पहले एक जमाना था जब बच्चे सोचते थे कि हाँ एनसीईआरटी कर लिया तो एकदम सीबीएसई क्लियर, एकदम फुल मार्क्स, अभी वैसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज को पहले ही ध्यान में रखना। अच्छे मार्क्स लाना एक अलग बात है, सिर्फ पास हो जाना एक अलग बात है। तो एनसीईआरटी के भरोसे तो रहना ही नहीं है, ठीक है। ये तो मिनिमम है, ये ले लो, चाहे आरडी शर्मा ले लो, जो भी स्कूल में बुक चल रही है वो ले लो, ठीक है। इसमें भी बहुत चीजों की कमी है जो कि हम लोग को करना होगा, क्योंकि 50% क्वेश्चंस अभी कैसे आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसमें वैसे नहीं है। हाँ, बट इसमें यह है कि हम लोग क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है, इसको अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर इनको प्रैक्टिस करने के बाद कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस बनाएंगे तो थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कोई नए चैप्टर के नहीं होते हैं, वो इन्हीं चैप्टर्स में से होंगे, बट थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा घुमा के पूछे गए होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। करवाएंगे वो सब, हम लोग जब करेंगे तो करवाएंगे उसको। अब देखो इसके एक्सरसाइज 1B से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 429 as a product of prime factors, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होता है, अगर उसके लास्ट में इवन नंबर होता है, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। कोई नंबर 3 से कैसे डिविजिबल होता है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होता है ना। कोई नंबर 5 से कैसे डिविजिबल होगा, अगर उसके लास्ट में 0 है या तो 5 है। कोई नंबर 6 से कैसे डिविजिबल होगा, वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इस तरह के बेसिक जो रूल्स है ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 429 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो ये तो ऑड नंबर है, तो 2 से तो नहीं होगा। अब हम 3 से इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो 4 + 2 6, 6 और 9 15, 15 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी होगा, ठीक है। अब 3 × 14 42 होता है, 3 3 9 होता है। अब 143 किससे डिविजिबल होगा, 143 7 7 2 14, बचा तो 3, हाँ 11 11 × 13 होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, पहले हमने 2 से चेक किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही होगा, 2 3 5 7 के बाद 11 13 फिर 17 ऐसे करके चेक करना होता है, ठीक है। 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, फिर 3 से चेक किया, हो गया। अब दोबारा 3 से नहीं होगा क्योंकि 1 + 4 5,
5 और 3 8, 8 तो 3 से नहीं कटता, तो ये 143 भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटता, ये 7 से भी नहीं कटता। देखो 7 के टेबल में 14 आता है तो 140 आता है, 140 के बाद 147 आता है, 143 तो नहीं आता। उसके बाद 11 से चेक करेंगे, 11 से हम चेक करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये कट गया। तो 429 को हमने ब्रेक किया प्राइम फैक्टर्स में, तो आया 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। समझ गए? और इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये यूनिक वे है इसका प्राइम फैक्टराइज करने का। ठीक है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। क्लियर है? इजी है ये। ठीक है, अगला 5005 को हमने ब्रेक करना है एज प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस 5005 as a product of prime factors। चलो कैसे करोगे देखो। देखो ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 5 और 5 10 होता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 1 0 0 1। अब ये तो 5 से नहीं कटेगा, 2 3 5 का काम हो गया। अब 7 से चेक करो, 7 से क्या ये कटेगा? 7 1 जार 7, 3 बचा, 7 2 जार 28, 29 30 कटेगा। 7 1 जार 7, ठीक है, 3 बचा 30, 7 4 जार 28, 2 बचा, 7 3 जार 21, तो ये आ गया। अब 143 का हमने किया था, ये 11 इंटू 13। ठीक है, अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक करना है उसको। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट 2431, 2431 को प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2431 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो 2431, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं है। 2 प्लस 4 क्या हो गया? 6, 6 और 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 तो 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। 7 को चेक करो, 7 3 जार 21, तो यहां बचा 23, 21 21, ये हो सकता है। 7 3 जार 21, 3 बचा, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर 3 जार 21, 33 बचा, नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। अब 11 से कैसे जाता है? 11 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं हम कैसे चेक करते हैं? ये पहला नंबर, तीसरा नंबर, ऑड पोजीशंस क्या है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ये ऑड पोजीशंस है। इवन पोजीशन क्या है? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, तो ये ऑड पोजीशन पे नंबर है, इनका टोटल क्या है? 5। ये इवन पोजीशन पे नंबर्स है, इनका टोटल क्या है? 5। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 या 33, मतलब 11 का कोई मल्टीपल हो या फिर वो 0 हो, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये 11 से कटेगा डायरेक्टली। ठीक है, 7 से भी नहीं कटा तो 11 से। 11 2 जार 22, बच गया 23। ठीक है, 13 बच गया, फिर 11 1 जार 11, फिर 11 1 जार 11। ठीक है, ठीक है। अब ये किससे कटेगा?
221 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 221 आ रहा है, 221 आ रहा है यहाँ पे। 11 2 ज़ा 22, 23 बचा, फिर 11 2 ज़ा 22, 1 बचा, तो 11 1 ज़ा 11। अब 11 से और नहीं डिविजिबल है ये, ठीक है, क्योंकि 11 के टेबल में 220 आएगा, 221 नहीं आएगा, ठीक है। तो 11 के बाद 13, 11 का काम हो गया, अब 13 को जरा चेक करो। 13 221, 13 1 ज़ा 13, ठीक है, तो 91, 13 7 ज़ा 91, 13 से आया 91, 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 221 आ गया, और 17 इंटू 117 आ गया, ये कट गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो 2431 जो हो गया, ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 17, ठीक है। करना यही है, अगर थोड़े बड़े नंबर होंगे तो थोड़ा आगे तक चेक करना होगा, और क्या होगा, यही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें बताना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। Using prime factorization, find the HCF and LCM of the following, ठीक है। कुछ गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं जिनका हमें HCF LCM निकालना है। पहला पेयर क्या है, 36 और 84, 36 एंड 84, ठीक है। अब देखो, जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 36 को, 2 से हमने किया 18 टाइम्स, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 9 को हमने 3 स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो 36 क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 84 को देखो, 84 2 से हो गया ये 42 टाइम्स, 2 से कट गया 21 टाइम्स, 3 और 7, तो ये बन गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। अब HCF क्या कहता है, जो कॉमन हमें फैक्टर दिख रहा है, प्राइम फैक्टर है ना, उसकी जो लोवेस्ट पावर है वो ले लो, यहां से 2 स्क्वायर यहां भी दिख रहा है, 2 स्क्वायर यहां भी दिख रहा है, तो 2 स्क्वायर ही होगा, यानी कि 4, है कि नहीं। अच्छा, एक 3 भी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक, एक 3 भी यहां पर दिख रहा है, यानी कि 12 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, जो भी प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं उसके हाईएस्ट वाली पावर ले लो, 2 दिख रहा है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2, 3 भी दिख रहा है लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 7 ऊपर नहीं है लेकिन नीचे तो दिख रहा है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, बस 7, है ना। तो एलसीएम क्या हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 7, 36 इंटू 7, 252, ये आ गया 252, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अच्छा, वेरीफाई भी करना, ओके। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, 36 मल्टीप्लाइड बाई 84 कितना आ रहा है, 3024, है ना, 3024 आ रहा है ये, 3024, ठीक है, ठीक है, दोनों आ रहे हैं,
3024, hence verified. ठीक है, तो हम ये दिखा देंगे कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट भी 3024 है, इन दोनों का HCF है 12 और LCM है 252, इसका प्रोडक्ट भी 3024 है, तो वेरीफाई हो गया। क्लियर ना? ठीक है, ऐसे यहां तक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वाला तुम लोग ट्राई करो 23 और 31।